Welcome to our biology class and discussing the chapter environmental issue. Pollutions, waste are the environmental issues. So one of the waste that is the radioactive waste. Radioactive एक substance है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और वेपन्स बनाने में यूज़ होता है। इसको इसके जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पोजल, तो ये लीक हो सकता है। एक दो एक्सीडेंटल केस है हमारे पास। 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट एक है और चर्नोबिल इंसिडेंट, दो ऐसे हमारे पास इंसिडेंट है जो एक्सीडेंटली लीकेज हो चुके थे। और सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडिएक्टिव वेस्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लीकेज हुआ या फिर एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में ये न्यूक्लियर वेस्ट अगर एक्सपोज हुआ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर फॉर द म्यूटेशन होने में ये रेडिएक्टिव वेस्ट बहुत रोल निभाता है, जिसकी वजह से लीथल यानी कि जानलेवा हो सकता है। हाई डोज रहा तो, अगर लो डोज रहा तो मिनिमम कैंसर तो आराम से हो सकता है ये रेडिएक्टिव वेस्ट से। सो इसको बहुत सेफली हमको डिस्पोज करना होता है। ठीक है, ये भी उसी का ही है। नाउ रेडिएक्टिव वेस्ट स्टोर अंडरग्राउंड, जो वेस्ट होता है उसको हम अंडरग्राउंड एक मेटल शीट के अंदर बने हुए कंटेनर में डाल के बेरिड रॉक्स के अंदर, जहाँ पे 500 मीटर्स डीप इसको अर्थ सरफेस के नीचे रखा जाता है। मगर ये कुछ लोगों से आज भी कैसा है बोले तो अपोज है। सो ये है रेडिएक्टिव वेस्ट। आपको जस्ट ये 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना है और ये पॉइंट्स आपको लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में आप सुने होंगे, जाने होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो अर्थ सरफेस है, ईयर बाय ईयर हॉटनेस, गर्मी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके रीजंस, कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स को मिलाकर ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। चलिए देखते हैं। सो ग्रीन हाउस इज़ ए स्मॉल ग्लास हाउस यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स ड्यूरिंग winter. The glass panel lets the light in but does not allow heat to escape, thus the greenhouse warm up. तो जहाँ ठंडक, जो विंटर सीजन में एक ग्लास का हाउस बनाया गया था जहाँ पे सन के रेडिएशन अंदर तो आए लेकिन बाहर ना जा सके, जिसको हम बोले ग्रीन हाउस वार्म अप। तो वो ग्रीन हाउस क्या हो गया, वार्म अप हो गया था। हमारी अर्थ भी वैसा ही है, ग्रीन हाउस ही है हमारा अर्थ भी। यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसा होता है, इज ए नेचुरल फिनोमिना दैट कॉज द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर। इट मेंटेन द प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो रेडिएशंस को, कुछ रेडिएशंस बाहर चले जाते हैं और कुछ रेडिएशन बच जाते हैं, ताकि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहा है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस वुड हैव बीन एट -18। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहा तो ये -18 तक चले जाता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। Clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of it. ज़्यादा हीट हम वो अंदर भेज रहे हैं और absorb कुछ ही कर लें, but half of the solar radiation fall on earth surface heating it, while the small small amount of रिफ्लेक्टेड बैक। थोड़ा सा हीट बाहर जा रहा है लेकिन मैक्सिमम हीट ज़मीन पे वापस आ जा रहा है। ठीक है, अर्थ सरफेस रीमिट हीट एज ए इंफ्रारेड रेडिएशन, बट द पार्ट ऑफ इंफ्रारेड it absorb the atmospheric gases like carbon dioxide, methane, and so cannot escape into the escape. These gases greenhouse gases कहते हैं, radiation that heat energy, it comes to earth surface, thus
heating up again it causes to the greenhouse इफेक्ट. वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो है, लेकिन जो हमारे गैसेस निकले हुए हमारे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, और जो हीट एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाना था वो इन गैसेस की वजह से नहीं जा पाती, और वो हीट वापस ज़मीन पे अर्थ पे आकर अर्थ को क्या कर देती है, हीट अप कर देती है, यानी कि गर्म कर देती है, विच कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये भी आप लिख सकते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस, जिसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द पास्ट during the past century, the temperature of the earth has increased by 0.6 degrees celsius, most most of it during the last 3 decades. ठीक है, ये सारे लिखना है. ये क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ पोलार्स, फ्यूचर इम्पैक्ट, ये सारे इफेक्ट्स है किसके बोले तो ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को ही ई नैनो इफेक्ट कहते हैं. ई नैनो इफेक्ट क्लाइमेट चेंज है ये. ठीक है. एबनॉर्मल वेदर पैटर्न कॉजिंग द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के. ये क्या है, ये सारे इफेक्ट्स हैं. ठीक है. कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को, इसको कंट्रोल कैसे करना, रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल यूज़ कम करना, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिड्यूस द रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कट करना कम बंद करना, एंड प्लांटेशन ज़्यादा करना, प्लांट ट्रीज. ठीक है. सॉल्विंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को थोड़ा ओवरऑल में भी थोड़ा ग्रोथ उसका कम ही करना है. ठीक है. ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्राटोस्फियर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. आपको यहाँ तक ही लिख लेना है. थैंक यू.